Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to revise our chapter A Snake Charmer's Story. जितना अभी हमने पढ़ लिया है, 2-3 क्लासेस लाइव क्लासेस में हमने पढ़ा है, तो जिन बच्चों ने भी लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं, अटेंड नहीं कर पाए, तो वो इस लेक्चर के थ्रू अपना जो लेफ्ट हो गया, छूट गया, उसको कंप्लीट कर सकते हैं. स्नेक चार्मर स्टोरी. स्नेक एज यू नो वेरी वेल, स्नेक क्या होता है? रेप्टाइल होता है जो कि ज़मीन पर आपका रेंग कर चलता है. स्नेक आपके होल में रहना पसंद करते हैं. किस में रहते हैं? होल में रहते हैं. और ये आपको लैंड और वाटर दोनों में मिल जाएंगे. स्नेक के ईयर्स नहीं होते. तो आप कहेंगे सर ये साउंड कैसे सुनता है? तो स्नेक जो होता है वो क्या करता है, हम जो मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन होता है हमारे मूवमेंट करने से ग्राउंड पर, उससे वो उसको समझ जाता है. ठीक है, क्या होता है? उसको समझता है. ठीक है, उससे उसको पता चल जाता है कि आसपास कोई मूवमेंट हो रहा है. ओके, उसके लेग्स भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, स्पीड होती है, रन करता है उसका. ठीक है, स्नेक बच्चे पैदा नहीं करते, ये अंडे देते हैं. क्या देते हैं? ले एग्स, अंडे देते हैं. जैसे बर्ड्स अंडे देते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं. ओके, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना अंडे देते हैं. ओके, और ये साथ ही इनकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं. ओके, स्नेक के नाम से ही हम डर जाते हैं. स्नेक से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ दी, सम फ्यू ऑफ जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनके काटने से इंसान की क्या हो सकती है? ह्यूमन बींग्स की डेथ हो सकती है, या अदर एनिमल्स की जो भी है उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है. ओके, आई एम आर्यनाथ. अब ये स्टोरी है अबाउट आर्यनाथ. ओके, आपकी उम्र का बच्चा है आर्यनाथ. वो कहता है वो जो स्पेशल थिंग्स कर सकता है वो आप नहीं कर सकते. वो उसको इतना गारंटी है, वो इतना डैम सोयर है अपने बारे में. सोयर है, श्योर है, सॉरी, इसको श्योर नहीं, श्योर पढ़ते, स्वेर नहीं. ओके, श्योर है वो. नन ऑफ यू कॉन्ट डू, क्या आप में से कोई भी वो नहीं कर सकता. डू यू नो व्हाट? क्या? आई कैन प्ले द बीन. वो बीन बजा सकता है, आप लोग नहीं बजा सकते. आप सिर्फ मोबाइल चला सकते हो, टीवी चला सकते हो. ओके, आप मोबाइल और टीवी चला सकते हो, लेकिन वो बीन बजा सकता है. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. आपको आश्चर्य होगा. सरप्राइज का मीनिंग होता है आश्चर्य. यह है स्पेलिंग उसकी, सरप्राइज्ड. सो सरप्राइज्ड का मीनिंग होता है क्या? आश्चर्य. क्या आपको ओके अचरज होगा कि यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन. मीन्स वो बीन को प्ले करके स्नेक को क्या करवा सकता है? डांस करवा सकता है. समझ सकते हो आप क्या? मीन्स उतने ये उसके पास स्किल है, आपके पास नहीं होगा. आपके पास अदर स्किल होगा. एवरी पर्सन, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है. सभी के पास होती है. एवरी पर्सन, हर एक किसी के पास होती है वो स्पेशलिटी. आई हैव लर्नड दिस आर्ट. ये जो कला है बीन बजाने की, स्नेक को डांस कराने की, वो किससे सीखी है? उसने अपने फैमिली मेम्बर से. आप भी अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, लाइक बाइसाइकिल चलाना, मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. तो आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो अपनी फैमिली मेम्बर से. ओके, बी पीपल आर नोन एज कालबेलियास. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? इन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कालबेलियास. ओके, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? कालबेलियास के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब वो अपने
दादा के बता रहा है, ठीक है। माई ग्रैंड फादर कौन होता है? फादर के फादर। मदर की मदर नानी होती है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ग्रैंड मदर, खैर वो भी ग्रैंड मदर ही कहलाती है, मदर की मदर। तो ग्रैंड फादर कौन होते हैं? फादर के फादर। रोशन नाथ जी, तो उसके ग्रैंड फादर का नेम क्या है? रोशन नाथ वॉज फेमस अमोंगस्ट अवर पीपल। तो रोशन नाथ जी हैं, उसके दादाजी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं लोगों के बीच। वॉज फेमस अमोंगस्ट अवर पीपल, ही कुड ईजीली, अब देखना क्यों फेमस है, ही कुड ईजीली कैच, कैच यानी पकड़ना, कैच का मीनिंग क्या होता है? पकड़ना। तो वो आसानी से कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स, बहुत सारे जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? वो कैच कर सकते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज, वो उसको कई सारी स्टोरीज बताते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, उसके पास्ट के बारे में बहुत सारी क्या बताते हैं? स्टोरीज बताते हैं। पास्ट यानी जो टाइम आपका स्पेंड हो चुका है उसके बारे में बताते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ऑन वर्ड्स, अब उसकी स्टोरी, उनके दादा की स्टोरी, फादर जो हैं उसके, उनकी स्टोरी हम उन्हीं के वर्ड्स में सुनेंगे। आप यहाँ पे एक ड्राइंग देख रहे होंगे, आप ये देख रहे हैं जिसमें स्नेक्स बने हुए, एक स्नेक बना हुआ है, ये वाली ड्राइंग आप देख रहे हैं ना, जिसमें एक पर्सन है जो कि बीन को प्ले कर रहा है, ये वाली आप देख सकते हैं ना। ये एक आर्ट है, क्या है? एक आर्ट है, कला है, जिसको कहते हैं नाग गुम्फन। क्या कहते हैं? नाग घुम्पन। क्या कहते हैं इसको? नाग घुम्पन कहते हैं। जो नाग घुम्पन है, डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। तो ये जो डिज़ाइनिंग है जहाँ पे आप देख रहे हैं नाग घुम्पन, ये आपकी कहाँ यूज़ होती है? रंगोलीज बनाने में। रंगोली आपके किस पर बनाई जाती हैं? दीवार पर, सॉरी ग्राउंड पर बनाई जाती है रंगोलीज। डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? कपड़ों में आप देखते हैं ना, बहुत सारी डिज़ाइनिंग, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे बने होते हैं ना धागे से या उसमें कांच वगैरह कुछ लगे होते हैं। प्रिंट की बात नहीं कर रहा मैं, एम्ब्रॉयडरी उसे कहते हैं जो आप कढ़ाई बुनाई उसमें करते हैं, जो कुछ एडिशनल मटेरियल आप उसमें लगाते हैं। एज वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, इसको वॉल पर भी बनाते हैं पेंट वगैरह से, सौराष्ट्र में, गुजरात एंड साउथ इंडिया। और गुजरात और साउथ इंडिया में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्नेक्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब उसके दादा के बारे में। दादाजी रिमेंबर्स, अब दादाजी क्या रिमेंबर करते हैं उसको हम देखते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर, उसके दादाजी के टाइम से, एंड ग्रेट ग्रैंड फादर यानी उनके भी ग्रैंड फादर। वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास, या आप स्नेक चार्मर। ओके, मैं चार्मर का मीनिंग आपको बताना भूल गया। चार्मर का मीनिंग होता है जादूगर, मीन्स स्नेक का जादूगर। स्नेक का जादूगर हम किसे कह सकते हैं? आपका जो चार्मर, सपेरास, जिनको स्नेक चार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक चार्मर। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि वो कैसे थे? क्योंकि काम ही यही था उनका, स्नेक के साथ प्ले करना। बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो क्या करते थे? विलेज टू विलेज। आप ऐसे कर सकते हो, अपने तमाशे वाले देखे होंगे, फेरी वाले देखे होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तमाशा करते हैं, सामान बेचते हैं, अपना जो भी मटेरियल है उसको सेल करते हैं। ओके, तो वो कहाँ जाते थे? प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव वो जाते ही रहते थे। कैरियिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, तो बैम्बू बास्केट में वो स्नेक को कैरी करके चलते थे, बहुत सारे स्नेक्स को कैरी करके चलते थे। ओके,
वैन एवर, आप देखिए जब कभी भी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, वैन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब भी वो विलेज पर रुकते थे, कहाँ रुकते थे, विलेज में, इन अ विलेज, क्राउड, क्राउड में जैसे मैंने आपको बताया क्राउड होती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, पीपल्स, बहुत सारे पीपल्स कैसे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तब उसको कहते हैं हम क्राउड। क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्राउड। क्या कहते हैं हम उसको, क्राउड कहते हैं। ओके, तो जैसे ही वो स्नेक का खेल करते थे, प्ले करते थे, तमाशा करते थे, तो वैसे ही लोग बाग उनके चारों तरफ क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। ओके, गैदर अराउंड अस, चारों तरफ से उनको घेर लेते। वी वुड देन टेक आउट अवर स्नैक्स फ्रॉम अवर बास्केट, अब फिर क्या करते थे, वो स्नैक्स को अपनी बास्केट से निकाल लेते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में जो पिक्चर है उसमें बहुत सारे पीपल खड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, तो वो प्ले करना क्या कर देते, स्टार्ट कर देते थे। ओके, ऐसे लोगों को तमाशा दिखाते थे, वो स्नेक को डांस करवाते थे अपने बीन की धुन पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए इस वाली लाइन में देखना, इवन आफ्टर द शो, मीन्स उनका तमाशा बताने के बाद, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, पीपल जो थे, लोग बाग अभी भी वहाँ पे रुके रहते थे। क्या होते थे, लोग अभी भी वहाँ पे रुके होते थे। क्यों रुके होते थे, देखिए, दे न्यू दैट, उनको पता होता था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उनको पता होता था, दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स, उनके जो टिन बॉक्स है, देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, बहुत सारी टाइप्स की क्या लेकर आते हैं वो, मेडिसिन्स, फॉर दैम, उनके लिए बहुत सारी वो मेडिसिन्स लेके आते थे। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, अब वो मेडिसिन्स किससे बनाते थे, वो वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स, जंगलों से जो मेडिसिन्स कलेक्ट करके लाते थे उससे वो मेडिसिन्स बनाते थे, और वो प्लांट से, ठीक है। और स्नेक्स भी वो कहाँ से पकड़ कर लाते थे, फॉरेस्ट एरिया से, कहाँ से पकड़ कर लेकर आते थे, फॉरेस्ट एरिया से। ओके, फॉरेस्ट से पकड़ कर वो स्नेक्स लाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, मिस जो आर्यनाथ है, रोशन नाथ जी बता रहे हैं कि उन्होंने जो आर्ट है, ये वाली जो आर्ट है, ये उन्होंने किससे सीखी, अपने ग्रैंड फादर से। किससे सीखी, उन्होंने अपने ग्रैंड फादर से, ठीक। आई, अब देखिए, आई फेल्ट नाइस, अब कहाँ हूँ मैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन, अब देखो उसको बहुत अच्छा लगता था, जो आर्यनाथ के ग्रैंड फादर हैं रोशन नाथ जी, उनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करते थे, पीपल की हेल्प करते थे, पीपल विथ माई मेडिसिन्स, उनकी मेडिसिन से, इवन इफ डॉक्टर्स, जब मतलब डॉक्टर भी नहीं होते, इफ़ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वर फार ऑफ, फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर होते थे, तो यही लोग उनको क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, लोगों को मेडिसिन से देते थे, फीवर हो, वॉमिटिंग हो, सिर दर्द हो, स्टोमक पेन हो, वॉट एवर जो भी इशू रहता था, वो उन ये मेडिसिन उनको क्या करते थे, प्रोवाइड करवाते थे। ओके, अब ठीक है, ये तो करवा देते, इन रिटर्न, अब देखिए लोग बाग भी ऐसे नहीं, इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, लोग बाग इनको कुछ पैसा देते थे और फूड ग्रेन्स देते थे, जिससे इनकी लाइफ मीन्स डेली लाइफ क्या होती थी, चलती थी, रन करती थी, मीन्स अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, इसी तरीके से ये अपनी लाइफ को क्या करते थे, मैनेज कर पाते थे। ओके, क्या कर पाते थे, मैनेज कर पाते थे। ओके, अब इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम।
समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता कुछ समय, तो ऐसा भी हो सकता आई वॉज कुछ समय, तो ऐसा भी हो सकता था, होता था आई वॉज कॉल्ड द प्लेसेस, अब उनको उस जगह बुलाया जाता था, आई वॉज कॉल्ड द प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बाइटन बाय द बाइटन आ स्नेक, मीन्स किसी को किसी स्नेक ने बाइट कर लिया है, काट लिया है, तब भी इनको बुलाया जाता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, अब देखिए इनका नॉलेज देखिए, इनका एक्सपीरियंस देखिए, ये जो सांप के काटने का जो मार्क होता था उससे ये बता देते थे कि इसको कौन से स्नेक ने बाइट किया है। आई फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक्स हैड बाइटन द पर्सन, उससे पता लगा लेते थे कि किस ने इनको बाइट किया है, ईट मीन्स इसको काट लिया है, ठीक है, पर्सन को किस स्नेक्स ने इसको काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन, फिर उसके बाद ये क्या करते थे, मेडिसिन देते थे फॉर दैट, उस काटने की। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, अब ये एक मुश्किल हो जाती थी क्या कि वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे मदद के लिए, क्यों हो सकता वो जिस गांव में काटा हो वो वहाँ ना हो, घर पर ना हो, वो दूसरी जगह हो, मूव करने गए हों, तो ऐसी जगह पर वो जाते थे, मीन्स चले जाते थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ, वो लोगों की डेथ भी हो जाती थी वहाँ पे ऑन द स्पॉट, तुरंत ही। मीन्स बहुत सारे स्नेक्स इतने ज़्यादा पॉइजनस हैं, जैसे ब्लैक मामा, रैटल स्नेक, किंग कोबरा, ओके, ये स्नेक्स इतने ज़्यादा वो हैं आपके, क्या कहते हैं इनसे, इतने ज़्यादा क्या हैं, पॉइजनस होते हैं कि ऑन द स्पॉट ही पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ये भी एक फैक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि सारे स्नेक्स क्या नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। अब देखिए फार्मर भी इनको बुलाते थे, जो फार्मर्स होते थे, समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प, चिल्लाते हुए आते थे, हेल्प हेल्प, साउटिंग करते, स्नेक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक, और वो सांप मिल ही जाते फार्मर को फील्ड में, ऑब्वियसली बात है, तो वो क्या करते थे, चिल्लाते हुए आते थे, स्नेक स्नेक, ओके, ठीक है, और वो इनको पकड़ लेते थे। तो यहाँ तक हो गई स्टोरी। देखिए अभी तो और बाकी है। आफ्टर ऑल, देखिए आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स, अब वो उसके दादाजी बता रहे हैं, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई एज, मीन्स सांपों को पकड़ना उसके दादाजी कब से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, कब से करते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से करते आ रहे हैं। ऑन दोज वर द गुड डेज, वो पुराने टाइम के दिन थे, वो बहुत अच्छे थे, कैसे थे, अच्छे दिन थे वो। वी ऑल्सो एंटरटेन्ड दैम, मीन्स उनको अच्छा ओके, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, बोल बहुत सारे लोगों की मदद करते थे, स्नेक को पकड़कर, मेडिसिन प्रोवाइड करवा कर, तमाशा दिखाकर, एंटरटेन करके, ओके। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, उनको एंटरटेन भी करते थे, ओके। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, आज टाइम चेंज हो गया। वैन एवर वॉच, तो लोग शो वैन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर, आज मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें चल गई हैं एंटरटेनमेंट के लिए। लोग आउटसाइड प्लेइंग करने नहीं जाते, खेलने नहीं जाते, क्या कर रहे हैं, मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स अवेलेबल इन दी मोबाइल, लोग इन्हीं में व्यस्त हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, जिससे बहुत सारी डिसीजेस प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ओके।
हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन वेयर? आपने देखी होगी अपने गांव में या स्ट्रीट में जो पीपल विलेजेस में रहते हैं, जैसे मैंने तो देखी, हमारे इधर आते रहते थे हमारे विलेज में, तो यहाँ तो उन्होंने देखी हुई है। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन? यस वेयर आप लिख सकते हैं, यस आपने देखी हो तो आप लिख दी, इन द स्ट्रीट, इन माई विलेज, इन द सिटी, लाइक दैट। ओके। हैव यू एवर सीन अ स्नेक? बेयर? यस आई हैव सीन स्नेक इन द स्ट्रीट, इन माई हाउस, या इन सपेरास के पास देखा, तो आप ये लिख सकते हैं। वेयर वर यू स्कैर्ड बाय इट? वाई? आपका कब इससे स्कैर्ड हुए? मीन्स स्कैर्ड का मतलब होता है यहाँ पे डरना, स्कैर्ड मीन्स होता है डरना। तो वो कब डरे आप? जब आप चाइल्ड होंगे अभी भी आप डर जाते हैं। वाई? जब वो स्नेक जो आपकी तरफ मूव करके आता है बाइट करने के लिए, तो उस इन दैट टाइम आप क्या होते हैं? डर जाते होंगे। क्या करते होंगे? डर जाते होंगे। ओके। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नो, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। मीन्स ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो कैसे नहीं होते? पॉइजनस नहीं होते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। ईयर्स नहीं होते, मतलब होते ही नहीं है तो देखना क्या? जैसे बर्ड्स के होते हैं, बर्ड्स के हम ईयर नहीं देख सकते, लेकिन उनके हाइड रहते हैं, होल्स रहते हैं, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। कैन द स्नेक्स हियर द बीन? कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस? कैन? यस। वो उसके वाइब्रेशन को फील करता है। किसको फील करता है? वाइब्रेशन को। कैन द स्नेक हियर द बीन? यस, उसके वाइब्रेशन को फील। और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? वो उसका जो सपेरा होता है वो जैसे बीन को मूवमेंट करवाता है, वो ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के ही बीन, वो मूवमेंट करता जाता है, तो वो जो स्नेक रहता है उसके मूवमेंट को क्या करता है? कॉपी करता है। इसलिए हमें लगता है कि वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। एक्चुअली में वो डांस नहीं कर पाता। व्हाट डू यू थिंक? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्नेक उसके वाइब्रेशन को फील करता है। किसको? बीन का, क्योंकि इंटेंसिटी होती है, वो उसके वाइब्रेशन को फील कर लेता है। ठीक है। जो ग्राउंड से स्ट्राइक करके वहाँ तक पहुँचती है उस तक, उसको फील कर लेता है, और उसी के बिहाफ पर वो जो आपका सपेरा रहता है, चार्मर रहता है, उसको वो क्या करता है? कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। ओके। अब देखिए, इसको पढ़ेंगे हम। आर्यनाथ, व्हाट कैन वी डू? मीन्स वो क्या कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे, बता दो उनको। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर? आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। देखो, क्या आप ट्रैवल करना सीख जाता, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं जाते? ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। अगर उसको बीन बजाना नहीं सिखाया जाता तो वो सीख पाता? नहीं सीख पाता। ओके। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। वो डेज डिफ़िकल्ट होंगे। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स। ओके। आज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं, गवर्नमेंट ने बना दिए कि वाइल्ड एनिमल्स को कोई भी कैच नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, एंड कीप देम, और उनको रख नहीं सकता। उनको क्या नहीं कर सकता? रख नहीं सकता। देखिए, गवर्नमेंट का लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का एक मोटिव ये भी है, क्या था ना, वो क्यों बनाए गए? क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो पीपल हैं, हंटर्स हैं, पोचर्स हैं, वो इलीगल तरीके से इनको किल करते थे, इनके स्किन को, इनके टीथ को, टस्क को, बोन्स को, इनको क्या करते थे? ब्लैक मार्केट करते थे, सेल करते थे, लोग वहाँ खरीदते थे, इसको क्या करते थे? सेल करते थे। तो इनसे क्या होता था? ऐसा करने से हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे डेंजरस स्टेट्स में चले गए, कंडीशंस। क्योंकि देखो ना, आज टाइगर को ले लो आप, ओके,
कितना, एलिफेंट को ले लो, वन हॉर्न राइनो को ले लो, लायन को ले लो, लायन तो अवेलेबल ही नहीं है, देखने को नहीं मिलते आपको, सिर्फ इंडिया में गिर फॉरेस्ट में ही आपको लायन देखने को मिलेंगे। ओके, तो समझ सकते हो आप कितनी ज़्यादा आपका क्या हुई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ओके, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट no one can catch wild animals and keep on. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. लोग पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा इलीगल काम करने लगते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना, रूल्स एंड लॉज बनाए। नाउ विद दिस लॉज हाउ विल बी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब इन लोगों को अपनी हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड मीन्स डेली जो अपने जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स। इन लोगों ने कभी स्नेक्स को नहीं मारा। एंड सोल्ड देयर स्किन। उनकी स्नेक को भी कभी नहीं बेचा। पीपल से दैट वी कीप पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। लोग कहते हैं कि वो इनको स्नेक्स को बैड कंडीशंस में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हर व्यक्ति एनिमल्स को हार्म नहीं करता। कुछ होते हैं नालायक टाइप के जो पैसे के लालची होते हैं, मनी के, वो ऐसे सारे काम करते हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अब इनको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए दूसरा वर्क कर सकते हैं, मार्केट में कोई भी काम कर सकते हैं, ये इनको मिल सकता है काम। देखिए नाउअडेज स्नेक्स का तमाशा दिखावे के भी इन लोगों को इतनी सारी जो मनी है आज आपको डेली स्पेंड के लिए, खर्चे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूलिंग वगैरह, तो बहुत सारा यू नीड लॉट ऑफ मनी। ओके, तो इसके लिए भी उनको पैसा चाहिए। तो आप स्नेक का तमाशा दिखा के, वो जड़ी बूटियाँ बेच के आप इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द वे कि आप एक कोई अदर काम कर सकते हैं। ओके, लोग वहाँ कहते हैं कि उनको बैड कंडीशन में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर वो चाहते थे बहुत सारे स्नेक्स को किल करके वो बहुत सारा क्या कमा सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर। बट वी वुड नेवर डू दैट। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। क्या होता है ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो कि एक खजाना है, स्किल है, ये एक स्नेक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो क्या होता जाता है, ट्रांसफ़र होता जाता है। मीन्स वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते जाते हैं। ओके, बी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू अवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। वो स्नैक्स को गिफ्ट भी करते हैं जब उनकी डॉटर की क्या होती है, मैरिज होती है। ओके, दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी, हमारे इधर दहेज प्रथा है, ये स्नैक्स देते हैं। इन अवर काल बेलिया, इनका जो समूह है पीपल का, डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक। इनके जो मूवमेंट होते हैं वो भी किसके सिमिलर होते हैं, जैसे स्नेक करते हैं सिमिलरली वैसे ही ये करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, आर्यनाथ से याद रखना है यहाँ से। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और आप इसको रीड करेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने हैं। आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है टाइमली अटेंड करनी है। ऐसा नहीं 5 मिनट ज्वाइन किया फिर चले गए। रेगुलर अटेंड करिए क्लास, टाइमली अटेंड करिए। ओके, सेकंड थिंग कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, लाइक बिफोर 9 AM आपको कोई भी ग्रुप में मैसेज नहीं करना है। ठीक है, देन
आपको जो होमवर्क है वो 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही भेजना है। कोई भी ग्रुप में आपको मैसेज नहीं करना है, सॉरी वॉइस मैसेज और स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, ठीक है। कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप राइट करिए। और आपको कोई भी डाउट है, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती, आप कैंपस ऐप का डाउट कॉलम है, आप उसमें वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं। ओके, कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू है, आपको ये डाउट है, आप लिखिए वहाँ पे। डेफिनेटली जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग फिर मैसेज करते हो कि सर ये समझ में नहीं आए। आप एट ए टाइम पूछिए, आपको कोई भी मना नहीं करेगा बताने से। ओके, जैसे आपकी सैटरडे को डाउट क्लास होती है, आप अपने डाउट लिख लीजिए। आप अगर नहीं पूछ पा रहे तो जब आपकी लाइव क्लास होती है, डाउट क्लास होती है, उसमें आप पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो लेकिन यू हैव टू, जब तक आप टीचर से पूछोगे नहीं, टीचर्स को कहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।